नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। मैं सुरेंद्र प्रताप। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के विवाद के बीच मुस्लिम वर्ग से एक ऐसा शख्स उभर कर सामने आता है जो हिंदू एवं मुस्लिम दोनों वर्गों के बीच अमन एवं शांति का पैगाम दे रहा है। मुसीबत की घड़ी में जरूरतमंद एवं गरीबों के बीच मुफ्त राशन पहुंचाने का काम कर रहा है। जी हाँ, उस शख्स का नाम है जमीयत उलमा ए हिंद गुरुग्राम के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सलीम। मैं मुफ्ती मोहम्मद सलीम कासमी, प्रेसिडेंट जमीयत उलमा गुरुग्राम। दूसरों की मदद करे और वही बेहतरीन इंसान भी माना जाता है जो दूसरों का फ़ायदा सोचे, और इस्लाम के अंदर भी यही है। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं 2.25 साल में 7 मरतबा मक्का मदीना गया। मैंने अपने बिजनेस के साथ साथ एक मेरा अपना ट्रस्ट भी है, और जमीयत उलमा हिंद जो एक बहुत बड़ी एक तंजीम है इस मुल्क की जंग आज़ादी में, जिसका बहुत बड़ा किरदार और रोल रहा है जो मैंने अभी बताया, उसका मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हूँ गुरुग्राम का। तो कोरोना काल के अंदर जब यहाँ पर ये लॉकडाउन लगा था, तकरीबन 50,000 फैमिलीज़ को हमने राशन पहुँचाया है। अपने ज़िंदगी का हम लोग एक मकसद बनाएं, खाली अपनी जो ज़िंदगी है इसको यूं ही ना उजाड़ें। खाली अपने लिए जीना कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीना सीखें हम लोग। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं आरबीएम न्यूज़ को 5 साल मुकम्मल होने की, और हमारे सुरेंद्र प्रताप जी और इनकी तमाम टीम को जिन्होंने आरबीएम न्यूज़ के ज़रिए 5 साल मुकम्मल किए हैं और अपने इस मीडिया के ज़रिए बहुत सारे खैर के और बेहतर काम अंजाम दिए हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा है और एक सही जानकारी और सही मैसेज लोगों तक पहुंचाने में ये लोग बहुत बड़ा ज़रिया और सबब बने हैं। मेरा अपना जन्म स्थान जो है वो गुरुग्राम ही है। हमारे फादर तकरीबन 50 साल पहले बनारस शहर से, वाराणसी से गुड़गांव बिजनेस के लिए आने के बाद यहाँ पर कारोबार शुरू किया। मेरे और भी जो भाई बहन हैं उनकी भी पैदाइश यहीं गुरुग्राम ही की है। फिर शुरू की पढ़ाई मेरी गुड़गांव ही में हुई। उसके बाद दिल्ली में दिल्ली पहाड़गंज के अंदर एक स्कूल मदरसा है, वहाँ पर जाकर के मैंने पढ़ाई हासिल की। उसके बाद फिर वहाँ से दारुल देवबंद जो हमारा इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, हमारा स्कूल है, मदरसा है, वहाँ पर जाकर के मैंने पढ़ाई हासिल करी। वहाँ पर जाकर के आलमियत और अरबी अदब और इफ्ता जो मुफ्ती का कोर्स होता है उसको किया। और मैं बताना चाहूँगा ये दारुल देवबंद एक ऐसा इदारा है जहाँ जंग आज़ादी का भी बहुत बड़ा किरदार अदा करने में इसका रोल रहा है। रेशमी रुमाल की तारीख़ अगर हम गूगल पर भी नेट पर सर्च करके अगर हम पढ़ें तो पता चलेगा कि दारुल देवबंद ने क्या रोल अदा किया है रेशमी रुमाल के ज़रिए, जहाँ पर यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर तमाम लोगों की हिम्मतें टूटने लग गई थी। एक जज्बा था, एक जुनून था कि अपने मुल्क को हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है, उनको यहाँ से भगाना है। तालीम हासिल करने के बाद जब मैं आया अपने शहर गुरुग्राम के अंदर, मेरा पहले से एक मकसद ये था ज़िंदगी का कि मैं दीन का जो अपना मज़हब का काम है वो तो करूं, लेकिन साथ में अपना कोई बिजनेस भी होना चाहिए। आने के बाद जो हमारे फादर का अपना बिजनेस था ड्राई क्लीनिंग का, उसमें मैंने हिस्सा लिया और उसको छोटा सा शुरू किया। उसके बाद फिर कपड़े का काम शुरू किया। फिर शौक़ ये हुआ कि हमें हज उम्रा भी करने का शौक़ था, क्योंकि वो इस्लाम का एक हिस्सा है हज। तो मैंने हज उम्रे का काम शुरू किया। एक ट्रैवल एजेंसी बनाई MS ज़ियारत के नाम से, और यासिन प्लाजा में उसका ऑफिस भी बनाया। उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं 2.25 साल में 7 मरतबा मक्का मदीना गया।
तो मैं बताते हुए भी बहुत मुझे खुद ताज्जुब होता है और जिसको बताता हूँ उसको हैरानी होती है। जहाँ लोग ज़िंदगी में एक मरतबा जाते हैं, वहाँ मैं 2.25 साल में 7 मरतबा चला गया। मैंने 2 हज करे और 5 उम्रे करे। तो ये सब अल्लाह ताला की तौफीक है और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। मैंने अपने बिजनेस के साथ साथ एक मेरा अपना ट्रस्ट भी है और जमीयत उलमा हिंद जो एक बहुत बड़ी एक तंजीम है इस मुल्क की जंग आज़ादी में, जिसका बहुत बड़ा किरदार और रोल रहा है जो मैंने अभी बताया, उसका मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हूँ गुरुग्राम का। तो यहाँ पर जो है उस जमीयत के ज़रिए, अपने ट्रस्ट के ज़रिए मैंने कुछ रिफाही काम करे। कोई परेशान हो, कोई मुसीबत में हो, किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, किसी की दवा की ज़रूरत हो, किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है, किसी भी एतबार से कोई भी ज़रूरत हो तो उसको पूरा करना और उनकी मदद करना, ये थोड़ा सा मेरा अपना मिजाज भी रहा और मकसद भी रहा कि हम उनकी मदद करें और जहाँ तक हो सके उनकी परेशानियों को दूर करें। बहुत सारी ऐसी हमारे मुल्क की बच्चियाँ हैं जो वो गरीब घर से होने की वजह से उनकी शादियाँ नहीं हो पाती, तो हमने चाहे वो किसी भी मज़हब से हों उनके शादियों का इंतज़ाम करना। और मैं आम तौर से अपना मिजाज मैंने ये रखा है कि अच्छी चीज़ों को मुझे हर किसी से सीखना है। हमारे इलाके के जो पार्षद हैं या और भी हमारे विधायक हैं, उनकी भी बहुत सारी खूबियाँ जो देखने में मुझे मिलती है, तो मैं चाहता हूँ कि उस खूबी को मैं अपने अंदर पैदा करूँ। जो काम वो कर रहे हैं इंसान होकर के मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरह से कोरोना काल में आपने क्या किया? कोरोना काल के अंदर जब यहाँ पर ये लॉकडाउन लगा था तो हम लोग जयपुर हाईवे पर गए, अपना बहुत सारे फ्रूट्स और जूस और बहुत सारे सामान लेकर के खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर जब हमने तकसीम करा, लोगों को बांटे, तो मैंने देखा कि हम लोग जिस लिबास में थे, अपना एक मुसलमानी लिबास था, उसके बावजूद वहाँ पर एक क़यामत का सा मंजर था। लोग ये नहीं देख रहे थे कि देने वाला कौन है, बल्कि उनको ये एहसास हो रहा था कि इंसानियत का एक बहुत बड़ा फरीज़ा और काम अंजाम दिया जा रहा है। लोग खुशी से उसको कबूल करते, पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट्स वगैरह। तो उस वक्त जो लोगों की परेशानियों को देखा अपने आँखों से तो रहा नहीं गया। फिर जो यहाँ पर बच गए थे लोग, तो उनके लिए कोई काम भी नहीं था, कंपनियां बंद हो चुकी थी, मार्केट दुकानें बंद हो चुकी थी, तो राशन के लिए, खाने के लिए लोग परेशान हो गए थे। हमने मिल कर के अपने जमीयत की टीम के साथ, ट्रस्ट की टीम के साथ शहर में राशन बांटने का सिलसिला शुरू किया, जो हमने बहुत थोड़े से शुरू किया था, लेकिन करते करते फिर हमने बड़ा ट्रकों में माल मंगाना शुरू किया, जो बढ़ता रहा। तकरीबन 50,000 फैमिलीज़ को हमने राशन पहुंचाया है। और आज भी अगर हमें कहीं पता चलता है कि वहाँ ज़रूरत है, राशन देना है, या कोई बेवा है जिसका शोहर नहीं है, उसका आदमी नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग राशन पहुँचाने की और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। आगे आपका क्या मकसद है? मेरा अपना मकसद जो है, एक तो ये है गुरुग्राम के अंदर एक तो अपना एक डायलिसिस कोई सेंटर यहाँ पर डाला जाए, क्योंकि यहाँ पर हर जगह से लोग मौजूद हैं। यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत हैं, हॉस्पिटल के एतबार से और स्कूलों के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, लेकिन वहीं पर वो महंगे बहुत हैं, हर कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल एक बनाने का इरादा है। हमारे वक्फ बोर्ड की भी बहुत सारी यहाँ पर ज़मीनें हैं, जिसके लिए मेरी कोशिश चल रही है। अगर कोई ज़मीन मिल जाती है तो हमारे पास टीम मौजूद है डॉक्टरों की, और यहाँ पर कुछ बिजनेसमैनों की ऐसी टीम मौजूद हैं जो लोग तैयार हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए। तो आगे मेरा इरादा ये है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल तैयार करा जाए और कोई वक्ती तौर पर फ़िलहाल यहाँ पर डायलिसिस सेंटर डाला जाए। तो जहाँ तक हो सके, हम खुदा नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते, सबको हम नहीं संभाल सकते, लेकिन जितनों को हम संभाल सकते हैं इतनी की अगर हम कोशिश करेंगे तो मेरा मानना ये है कि वो मालिक और वो खुदा और वो रब हमें दुनिया में भी तरक्की देगा और मरने के बाद भी हमें तरक्की मिलेगी। खाली अपने लिए जीना कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीना सीखें हम लोग, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, अपने शहर वालों के लिए, हर एक इंसान के लिए हम लोग जीना सीखें। जहाँ भी जिस भी मैदान में हो हम लोग इंसानियत का काम करते रहें, दूसरों की मदद करते रहें, दूसरों का फ़ायदा सोचते रहें, तो हम अपना फ़ायदा खुद ब खुद अपने आँखों से देखते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।